एक छोटे से गांव में एक कदीम हवेली थी जो हमेशा से लोगों के लिए राज बनकर खड़ी थी। इस हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे बंद थे, मगर लोग कहते थे कि रात के वक्त उस हवेली के अंदर से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग तो कहते थे कि वहां किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ का कहना था कि वो हैं किसी खातून की रौती आवाज सुनते हैं। एक दिन दो नौजवान लड़के अली और फैसल फैसला करते हैं कि वो इस हवेली का राज जानेंगे। उन्होंने रात का इंतखाब किया जब सारा हुआ थी। गांव सो रहा था। दोनों लड़के हवेली के करीब पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की। अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया और दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उनके सामने एक अजीब मंजर था। कमरे में एक मध्यम सी रोशनी चमक रही थी और दीवारों पर कुछ अजीब नक्श व नुगार बने हुए थे। अचानक एक होलनाक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अली और फैसल हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखे, मगर वहां कोई नहीं था। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दोनों लड़के हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखे, मगर वो खौफ के मारे कमरे की एक तरफ दौड़ने लगे। अचानक एक दरवाजा खुला और सामने एक खातून खड़ी थी जो बेहद खौफनाक और आंखों से खून बहा रही थी। तुम नहीं जा सकते, ये जगह मेरी है, खातून ने एक लिरिस्ती आवाज में कहा। दोनों लड़के उनकी आवाज से और ज्यादा खौफजदा हो गए और पलटकर दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए। गांव वापस पहुंचकर उन्होंने लोगों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया। उसके बाद से दोनों लड़के कभी भी उस हवेली के करीब नहीं गए और लोगों ने इस हवेली को हमेशा के लिए एक भूतिया जगह समझ लिया। कहा जाता है कि अब भी रात के वक्त उस हवेली के अंदर से वो ही खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, और वो खातून आज भी उस हवेली में फंसी हुई है।